वो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें लीन को दिखाया जाता है जो एक कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो डॉक्टर साहब का इंतजार कर रही होती है। वो कहती है अपने मन में कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो मेरी चेस्ट बड़ी करने में मेरी मदद करेंगे, पर वो है कहाँ, वो क्या इस कमरे के अंदर है। तभी वो फिर से रोने की सूरत बना लेती है। वो कहती है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, पर क्या वो सच में ऐसा कर लेंगे, मुझे तो यकीन नहीं होता। क्या उनके पास सच में ऐसी कोई दवा है। वो कहती है इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि जब मैं पहले स्कूल जाती थी तो मेरे दोस्त सभी लोग मेरे फिगर को और मेरी चेस्ट को लेकर मेरे मजाक उड़ाते थे, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, इसलिए मैं कभी बाद में स्कूल जाना छोड़ दी थी। इसके बाद लिन बिना सोचे समझे उस कमरे को खोल देती है। वो कहती है डॉक्टर तुमने कहा था कि तुम्हें चेस्ट बड़ी करने में मेरी मदद करोगे, कहाँ हो तुम, क्या तुमने दवा तैयार कर ली। और उसके बाद उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और सामने होते हैं उसके ग्रैंपा, जिनका भी मुंह खुला खुला का रह जाता है क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली। लीन हैरानी से कहती है कि ग्रैंपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने कहीं मेरी सारी बात तो नहीं सुन ली। उसके बाद उसके ग्रैंपा कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ बस डॉक्टर साहब के कहने पे झाड़ू निकाल रहा हूँ, उनके कमरे की साफ सफाई कर रहा हूँ। उसके बाद उसके ग्रैंपा उसे कहते हैं कि वैसे तुम क्या बात करी थी, तुम यहाँ डॉक्टर साहब से क्या पूछने आई थी और तुम क्या कह रही थी कि चेस्ट बड़ी, कुछ समझ नहीं आया तुम क्या कह रही थी। के बाद वो वहां से शर्माती हुई बाहर चली जाती है। वो कहती है नहीं नहीं ग्रैंपा आपने जो सुना सब भूल जाइए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक करी थी, मैं पागल हो चुकी थी, इसलिए प्लीज आप सब कुछ भूल जाइए। फिर तभी बाहर वो एक पत्थर से टकरा जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। वो कहती है अरे नहीं मेरा तो नसीब ही खराब है। सामने से हमारे डॉक्टर साहब आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं बाजार से सामान खरीद के ले आया, मैं घर आ गया, और सामने डॉक्टर साहब होते हैं और लीन का पैर फिसला होता है, वो हमें हवा में होती है। वो कहती है सामने से हट जाओ ठरकी। तभी हो जाती है क्रैश लैंडिंग। लीन सीधा हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई कौन है, भाई अंधा है क्या, या आंखों में बटन लगा हुआ है, अबे उठ। तभी लीन का वो तरबूज फिर से दुखने लगता है। वो कहती है कि आय रे मेरा तरबूज, हाय रे मेरा दुख रहा है, मेरा दुख रहा है। डॉक्टर साहब ये देख के हैरान होते हैं। मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि जब तक ये ठीक ना हो तब तक हिलो मत, तब तक हिलो मत। नहीं तुम्हें तो अपने ग्रैंडपा की मदद करनी है, मुझे परेशान करना है, अब भुगतो। तभी डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक मूड में आ जाते हैं। वो कहते हैं तो ठीक है, अब मुझे तुम्हारे बम का दर्द फिर से ठीक करना होगा। और लीन कहती है नहीं 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 मैं ऐसे दवाई लगा लूंगी, नहीं नहीं मत करो, नहीं नहीं नहीं। पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, तुम सुधरने वालों में से भी नहीं हो। के बाद वो उसका इलाज करने लगते हैं। उसके बाद लीन चिल्लाने लगती है कि अरे नहीं छोड़ दे, अरे नहीं नहीं आ नहीं नहीं आ। और उसके बाद डॉक्टर साहब उसकी पेंट खोल के भी हवा में उछाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे इसी तरीके से तुम्हारा इलाज करना होगा, तुम ऐसे सुधरने वालों में से नहीं हो, तुम्हारा दर्द इस तरह ठीक भी नहीं होगा। के कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है लीन के कमरे का, जिसमें लीन और डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। लीन सो रही होती है। वो कहती है आय रे मेरा बम, तुमने ये ठीक नहीं किया। लीन कहती है तुम एक बहुत बड़े ठरकी हो, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम तो एक बहुत बड़े ठरकी हो जो लड़कियों के साथ ऐसा काम करते हो, तुमने डॉक्टर होने का कोई हक भी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें जो कहना कहो, पर तुम मुझे मेरे नाम से कहो, मेरा भी एक नाम है और वैसे भी मेरी एक मजबूरी थी क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझे ठीक करना था, तुम्हारे ग्रैंडपा के ऊपर से कर्ज हटाना था, इसीलिए मेरा ये काम है। विलीन कहती है अच्छा तो तुम एक लोबस्टर को पकड़ने के लिए एक हथियार बना रहे हो, ओ तो ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम उसे कैसे पकड़ पाते हो, लोबस्टर हजारों में से एक होता है, तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो कहता है हाँ मेरे पास अब और कोई चारा भी नहीं है, वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उसे पकड़ लूंगा और उससे एक नई दवाई बनाऊंगा और देखना मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे पकड़ूंगा। फिर वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आता है, लिन का ग्रैंडफादर। वो कहता है ब्रदर जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने सब कुछ वैसा कर दिया, मैं ये लेके आ गया, अब बोलो तुम्हें इसका क्या करना है। और उस चीज़ को देख के हमारे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं फाइनली तो तुम इसे ले आए। फिर वो कहता है हाँ मैं इसे ले आया, आप इसके अंदर उसे पकड़ेंगे ना, पर आप कैसे करेंगे ये। तभी कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब तो बस तुम मुझ पे छोड़ दो बस यार, और कुछ पूछो मत, ये काम मैं कर लूंगा, तुम बस बैठे बैठे मूंगफलियाँ खाओ। हमारे डॉक्टर साहब उस मटके के साथ कुछ करने लगते हैं और ये चीज़ देख के लीन और उसके ग्रैंडफादर बड़े हैरान होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं समुद्र किनारे जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए, क्या तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलेगा, अगर कोई चलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि ये मटका बहुत ज़्यादा भारी है, कोई एक तो चाहिए मेरी मदद के लिए। इनमें हमें दिखाया जाता है कि वो मटका पानी के अंदर होता है रस्सी से बंधा हुआ और उस रस्सी बाहर होती है डॉक्टर साहब के पास। फिर समुद्र के बीच के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि लीन और डॉक्टर साहब बैठे होते हैं और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और डॉक्टर साहब लिन को देख के अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं इस जैसी लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। वो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां देखी है, बहुत सारे पेशेंट गर्ल्स भी देखी है, पर लेकिन इस जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये क्यूट है और मासूम सी भोली भाली है बिना माँ बाप की, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काश मैं इसे अपने साथ टाइम में पीछे आगे ले जा सकूँ।
कहते हैं कि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बहुत अजीब अजीब सी ड्रेसें पहनती हैं और हमेशा गुस्से में रहती है और पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करती रहती है। वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैं इस टाइमलाइन में आ गया और मैं लीन से मिला, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं वर्जन ही मर जाता। अच्छा हुआ मुझे लीन से मिली। अभी लीन के ग्रैंडफादर वहाँ पीछे से भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं ब्रदर तुमने सच कहा था, कमाल ही हो गया, वो तो उसके अंदर आ ही गया, अपने आप आ गया। अभी लीन कहती है कि क्या हुआ ग्रैंडफादर, आप इस तरह भागते भागते क्यों आ रहे हैं, आप जरूर थक गए होंगे, पर ये बताइए आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, कौन आ गया उसके अंदर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ब्रदर तुमने सच कहा था, तुमने वो जो उसके ऊपर लगाया था उस मटके मटके के ऊपर, सच में वो उसके ऊपर आ गया, कसम से वो लुबरेस वो उसके अंदर आ गया, अपने आप आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों अगर हो सके तो वीडियो लाइक करना नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यार। 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, क्या कर रहे हो यार, 1000 सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, इतना सपोर्ट दिखाओ, कुछ करो।